नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल ही रहा है, जिसमें अनेक लोग जुड़ रहे हैं और अनेक लोगों की स्वीकृतियां नाम मेरे पास है भी, पर मैं उनके नामों की उल्लेख न करूं उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए यहाँ आए हैं, सबसे पहले मैं उनको यहाँ पर उपस्थित करता हूँ। मैं आवाज दे रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रश्न रखने के लिए सुपार्श जैन, नवी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न था कि अगर मैं देव बन जाता हूँ तो मैं कितने सालों के लिए देव बना रहूँगा, या फिर मैं अगर कहीं नरक या स्वर्ग में गया तो कितने सालों के लिए रहूँगा? ऐसा है, बहुत अच्छा। देखो, कोई भी जीव देश करता है, मरता है, तो फिर कोई ना कोई चोला पहन लेता है, समझ गए। वहाँ की जितनी आयु होती है उतने दिन तक के लिए वहाँ रहता है। अब अगर मान लीजिए नरक गए ना, तो कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम 33 सागर असंख्य वर्षों के लिए होता है। हर जीव की अलग अलग आयु होती है, उसके अनुरूप काम होता है। आगे नेक्स्ट, अगला नाम बोलो। लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अमित जी जैन, अशोकनगर से, और फिर तैयार रहेंगे प्रभात जी जैन, सूरत से। ओ, अगला नाम बोलो। पंखुड़ी सौरभ जैन, नवी मुंबई। दीजिए। अच्छा, आइएगा। प्रभात जी जैन, सूरत से। इधर। और फिर उसके बाद तैयार रहेंगे पंखुड़ी जैन, पंखुड़ी सौरभ जैन, नवी मुंबई से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्ते, वंदामी इच्छा महाराज जी। महाराज जी, सूरत सकल दिगंबर जैन समाज वैसु सूरत की तरफ से नमस्तु, एवं बिमला देवी प्रकाशन जी काला परिवार जिजोट वालों की तरफ से नमस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़े रहते हुए प्रशंसा जो कि कई बार बहुत झूठी होती है, या अपयश बदनामी जो कि कई बार अतिरेक लिए हुए होती है, उन दोनों चीज़ों को किस तरह संभालते हुए सामाजिक धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहा जाए? देखिए, सामाजिक धार्मिक कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर करें, उन्हें अपना धर्म मानकर करें। यदि हम उन्हें अपना कर्तव्य और धर्म मान के करते हैं तो फिर प्रशंसा हमें प्रभावित नहीं करती, और उसमें जब कर्तृत्व का भाव आता है तो फिर ध्येय ही प्रशंसा का हो जाता है, और ये हमारे लिए एक प्रकार का प्रतिस्पर्धी बना देता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो यदि व्यक्ति एक कर्तव्य बुद्धि से काम करता है तो उससे कुछ नहीं होता। झूठी प्रशंसा से सदैव बचना चाहिए, वो हमारी पूरी प्रगति को रोक देता है, और आलोचनाओं का हमेशा स्वागत करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रदीप जी कासलीवाल की तरफ से विशेष नमस्ते महाराज। आशीर्वाद। अगला नाम लीजिएगा। पंखुड़ी सौरभ जी जैन, नवी मुंबई से, और फिर तैयार रहेंगे सिद्धांत जी जैन, हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भगवान जी। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, जो हम मंदिर में अष्ट प्रातिहार्य चढ़ाते हैं, या विधान जो होते हैं जैसे सिद्ध चक्र विधान, उसमें भी अष्ट प्रातिहार्य हम जो रखते हैं, उसका हमें क्या पुण्य मिलता है? कभी कभी हम एक भी उसमें वो करते हैं और पूरे 8 प्रातिहार्य भी रखते हैं। देखिए, मंदिर में उपकरण देना, प्रातिहार्यों की स्थापना करना, मंदिर में जिनबिंब स्थापित करना, मंदिर बनाना, भगवान की पूजा अर्चा के लिए द्रव्य दान देना, ये सब नित्य पूजा के अंग माने जाते हैं। तो ये नित्य पूजा का पुण्य प्रदान करता है। एक देते व्यवस्था की तहत, भाव रखो कि 8 दे सके। अगला लीजिएगा। सिद्धांत जी जैन, हजारीबाग से, और अमित जी जैन, अशोकनगर से आ चुके हैं, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मेरे पास सिद्धांत जैन मेरा बेटा पूछेगा। नमस्ते महाराज जी। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हम ओम जय 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 निशी निसही निसही क्यों बोलते हैं? देखो, मंदिर जी में प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही 3 बार बोलते हैं। निस्सही निस्सही निस्सही। शब्द का अर्थ होता है निकले निकले निकले। हम लोगों को ये बताया गया है बचपन में कि मंदिर के दरवाजे पर निस्सही इसलिए कहते हैं कि कोई देवी देवता हो तो हमें रास्ता दे दे। आते समय बोलते हैं असही असही असही, लेकिन मेरी दृष्टि में
इसका यही अभिप्रेत अर्थ नहीं है। ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ प्रयोग है। मंदिर में जब जाकर त्रिलोकीनाथ का दर्शन करना है तो हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं निस्सही निस्सही निस्सही, यानी मेरे मन की, वाणी का और शरीर का जो भी नकारात्मक पक्ष है वो निकले निकले निकले। अपनी नेगेटिविटीज को बाहर निकालने की बात करते हैं। और फिर जब बाहर निकलते हैं असही असही असही, आए आए आए, आ जाए क्या, मंदिर की जितनी पॉजिटिविटी सब मेरे भीतर आ जाए, इस भाव के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लीजिएगा अमित जी जैन अशोकनगर से, और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में समाज सेवी और साधु भक्त नरेंद्र जी शाह बोरीवली मुंबई से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार पूर्व काल में यदि हम बात करें तो जैन धर्म देश में ही नहीं, प्रदेश में, पूरे देश में, अन्य देशों में भी प्रचारित प्रसारित था और काफ़ी अनुयायी थे उस समय। फिर कालांतर में ऐसे समय परिवर्तन हुए, भौगोलिक सामाजिक ऐसे परिवर्तन हुए कि उसके बाद जैन धर्म विदेशों में तो ख़त्म हो ही गया। उसके बाद यदि भारत की भी बात करें तो कुछ प्रदेशों में जैन धर्म के अनुयायी हमें नहीं मिलते हैं। परंतु गुरुदेव पूर्व में जो हमारे जो जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, उन्होंने जो धरोहर को संजोया है वो आज भी भूगर्भ के माध्यम से या शास्त्रों ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और कहीं कहीं देखा जाता है उपेक्षा का शिकार भी होती है, उपेक्षा का शिकार भी होती है कहीं कहीं धरोहर हमारी। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा और ये है महाराज जी कि किसी भी धर्म संप्रदाय या विचार को जिंदा रखने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है, या उसके अनुयायी अथवा उसकी धरोहर? गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव देखिए, मैं तो ये कहूँगा कोई भी धर्म, संस्कृति या परंपरा तभी तक आगे बढ़ सकती है जब तक उसके अनुयायी हो। आचार्य समंतभद्र महाराज की यह उक्ति इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिकों के अभाव में धर्म नहीं हो सकता। तो हमें और बातों के साथ अपने अनुयायियों के ऊपर पूरा ध्यान देना। अगर हम जैन धर्म का दीर्घकालिक संरक्षण चाहते हैं तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जैन बनाने का, जैन बनाने की और जैनों को बढ़ाने की, जैनत्व को बढ़ाने की। हमें इस मिशन पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और इसमें पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमारे जो जैन हैं वो ही अगर धर्म से विमुख हो रहे हैं तो पहले हम उनको स्थिरता दें। यदि जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कैसे होगा? अभी हम भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को संपन्न करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। इस समय यदि पूरे देश भर के जैन, पूरी दुनिया भर के जैन ठान ले तो आज हम एक बहुत अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। जैन धर्म को व्यापक पटल पर प्रस्तुत करके हम जन धर्म के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या और विवेचना करने की, आम जनों के साथ सही संवाद स्थापित करते हुए ये बात सिद्ध करने की कि जैन धर्म कोई कठोर धर्म नहीं, जैन धर्म सबसे सरलतम धर्म है और इसकी आज सारे संसार को जरूरत है। इसी से ही शांति और सद्भाव प्रकट हो सकेगा। हम खुद निष्ठापूर्वक जैन धर्म का पालन करें और उसके साथ औरों को यदि प्रेरित करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। नमस्ते गुरुदेव। लीजिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे समाज सेवी साधु भक्त नरेंद्र जी शाह बोरीवली मुंबई से, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे अरुषि जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता नहीं है, तो जो भद्रबाहु आदि श्रुत केवली महाराज थे
तो उनके पास भी क्षय उपशमिक होगा। अब उसमें चल मल अगाध दोष लगेगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि द्वादशांग के इतने वेत्ता महामुनि, तो उनके सम्यक दर्शन में भी ये दोष लग रहे हैं क्या? देखो बाबा, ये बात सही है कि सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ता रहती है, पर सब में एक जैसा नहीं, उनको नाम मात्र का है। शुद्ध केवलियों के बारे में कहा गया है कि वे उस भाव में असंयम को प्राप्त नहीं होते और पूरे संसार काल में उनका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। तो वो तो महान आत्मा है, उनके सम्यक दर्शन के लिए मत सोचो, वो सब अवगाढ़ सम्यक के धनी है, इसलिए ये कुछ हो भी तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। नमोस्तु। आरुषि जैन जबलपुर से, और साधना जी जैन गोपालगंज सागर से। जिनका नाम लिया जाए वो पहले से खड़े हो जाएं, जैसे कि आपके पास तक माइक पहुंचा दिया जाए। साधना जैन गोपालगंज से अगर हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जल्दी खड़े हो जाइए। नेक्स्ट भी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रतिभा स्थली में जो हमारे जीवन के 9 वर्ष रहते हैं वो बहुत ही अपूर्व रहते हैं, क्योंकि हमें उनमें आचार्य श्री जी की शिक्षाएं और उनके विचार सुनने मिलते हैं। आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते थे कि आपको जो मिला है वो आपको जन जन तक पहुंचाना है। तो ऐसे गुरु भाव को हम छोटे बच्चे कैसे संभव कर पाएंगे? बस उन शिक्षाओं को अपने हृदय पटल में रख लो और एक ही बात तय करो अपने मन में, और रोज भावना भाव, मुझे अपने निर्भव को सार्थक करना है और मेरा ये जीवन मुझे यूं ही बिताने के लिए नहीं मिला है, मुझे ये मनुष्य जन्म कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, मुझे इस जीवन में अच्छा करना है और अच्छा बनना है। ये लक्ष्य बनाओगे सब काम हो जाएगा। साधना जैन गोपालगंज से, और फिर इसके बाद तैयार रहेंगे श्री हेमंत जी जैन, लता जी जैन कुंडलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार की तरफ से और गोपालगंज जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी, मना परे ज्ञान बिना मन और इंद्रियों के कैसे होता है, जबकि रूपी पदार्थों को जानता है? वो दिव्य ज्ञान है, इसलिए हो जाता है। आगे बोलिए। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा हेमंत जी जैन, लता जी जैन कुंडलपुर से, और फिर उसके बाद तैयार रहेंगी कल्पना जी बजाज जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारे दोनों बेटों को प्रति थे गुरु जी के आशीर्वाद से, लेकिन दोनों को ऐसी बीमारी थी कि वो 7 साल बाद चल नहीं पाते थे, लेकिन व्रती बन के संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। क्या पाप कर्म का उदय था, क्या पुण्य कर्म का उदय था? देखो, जो पाप था वो तो निकल गया, उनका पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि अपने पाप को पचा के गए, पाप को खपा के गए, और अब आगे ऐसी पर्याय पाए कि पाप पुण्य से ऊपर उठ जाए, ऐसी भावना पा लीजिए। कल्पना जी बजाज जबलपुर से, और फिर इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी जैन सांबली से, यूपी। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे सारे परिवार का नमोस्तु आपको, मेरी आरिकाओं का भी नमोस्तु आपको। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि दीपावली पर्व किस लिए मनाते हैं अपन? मुंशी व्रतनाथ भगवान के समय में रामचंद्र जी का, यदि रामचंद्र जी से मनाते हैं। आज से 1 हफ्ता पहले इसका उत्तर दे दिया। कोई दूसरा सवाल है तो करो, नेक्स्ट बोलो। चलिएगा। दूसरा प्रश्न महाराज जी, अतिशय क्षेत्रों में हम सिर्फ उन्हीं मूर्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं जिनका अतिशय होता है, अन्य दूसरी मूर्तियों पर कि हम भक्त कम है, स्वार्थी ज़्यादा। जो भक्त होता है वो सबको देता है, और जो स्वार्थी होता है वो चुन चुन के देता है। इसलिए भगत बनो, स्वार्थी नहीं। आगे बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मैं शामली जैन समाज से आपको नमोस्तु करता हूँ। और जी महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मैं समय सार की गाथा में पढ़ा है, भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा होती है। मैं उसको समझ नहीं पाया, मैं वो भोग भोगते हुए, कौन से भोग भोगते हुए कर्मों की निर्जरा कैसे होती? भैया, ये बिल्कुल लिखा है कि भोग भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा हो जाती है। फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं, ये कपड़ों वालों के लिए नहीं, ये मुनियों के लिए, और मुनियों में भी सामान्य मुनियों के लिए नहीं, बीतरागी महामुनियों के लिए। समझ गए? ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो
विष दीखते हैं, बैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। उनके लिए है, समझिए। ये पंक्तियां परम पूज्य गुरुदेव की, उन्होंने लिखा। छोटी सी जिज्ञासा हो रही है मेरी, इंद्र ओ बस आगे बढ़िए। बंधुओं, ये बड़ी प्रसन्नता है हम सबको, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ वर्षा योग गुणायतन परिसर में, और वर्षा योग संपन्न हुआ। अनेक लोगों ने अपने कलशों की स्थापना की थी। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने चातुर्मास कलश स्थापित किए थे, और उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर के गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपना कलश जरूर प्राप्त कर ले। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके परिजन अगर कोई आते हैं, तो वो अपना कलश यहां से जरूर बुलवा ले। बंधुओं, आज मैं उन लोगों की उद्घोषणा जरूर करना चाहूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। किनका? जो गुणायतन से आज नए रूप से जुड़े हैं। तो निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे नेहा जैन, धर्मपत्नी श्री अभिषेक जी जैन, धान्या जैन, अनन्या जैन, भरतपुर राजस्थान से अगर वो यहाँ है तो खड़े होकर के पूज्य मुनि से आशीर्वाद लेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, पंचायतन शैली के लिए जिन्होंने स्वर्ण दान में अपनी भूमिका निभाई है, और मैं उनके नामों की उद्घोषणा करता हूं। श्री विनोद कुमार जी, संध्या जी जैन, बरुआ सागर झांसी से, इन्होंने सोने के कान के टॉप और चांदी भी समर्पित की है। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वो खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद लेंगे। बंधुओं, वहीं इसी क्रम में बंधुओं, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, श्री नीरज जी जैन, दीपिका जैन, आराध्या जैन, जो कि CISF फोर्स में है, इंस्पेक्टर है झांसी से। जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। अगर वो यहाँ उपस्थित है तो मैं निवेदन करता हूं कि वो एक बार मंच के निकट आएंगे। मैं उन्हें मंच के ऊपर बुलाता हूं। जोरदार ताली बजाकर 10 ग्राम सोना इन्होंने समर्पित किया है। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करता है, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में माननीय NL जैन साहब यहां पर उपस्थित हैं। कृपया आए और हमारे स्वर्णदाता का अभिनंदन करेंगे। आए, महाराज श्री के निकट पहुंचे वहां पर। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन। और इसी क्रम में बंधुओं, जिन्होंने स्वर्णदान में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे श्रीमती सुषमा जी, राकेश जी जैन, डॉक्टर सारांश जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, सौरीश, पंखुरी, सौरभ, स्पर्श जैन, सिंघई परिवार बालाघाट से, जिन्होंने सोने के लगभग 14 ग्राम सोने का जो टुकड़ा उन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो समर्पित कर दिया है। और एक बार इनका अभिनंदन कर रहे हैं। तब तक मैं जिनका नाम लिया है वो मंच के निकट आ जाएं। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं शायद। महाराज श्री, हम CISF में तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमें गुरुजनों के दर्शन या मंदिरों के दर्शन भी सामान्यतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि कैंपस बहुत दूर होता है मंदिरों से और सिटी से। तो बहुत सन 2010 की बात है कि जब जिनवाणी चैनल पर उड़ीसा में हम लोग पोस्टिंग थे, और वहाँ पर जिनवाणी चैनल पर नया नया शंका समाधान चालू हुआ था। तो वहाँ पर मेरे बेटे को कोई गुल्लक नहीं थी, और गुल्लक में उसको गुणायतन के लिए जोड़ना था पैसा और दान करना था। तो उसने अपनी बॉल का जो बॉक्स होता है उसको छेद कर उसे गुल्लक बना लिया, और उसमें गुणायतन के लिए पैसे जोड़े अपने, और वो आज महाराज श्री को अपने हाथों से दान देना चाहता है गुणायतन के लिए। उनके चरणों में, महाराज श्री के चरणों में उनको दो। यहाँ देखो उस बच्चे की भावना, दे दो बेटा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इसका अभिनंदन करो। अभी कैंपस में रहते हुए संस्कार तो बहुत नहीं दे पाए, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये आलू प्याज लहसुन नहीं खाता है, और कोशिश करता है बाजार की वस्तुओं का भी त्याग करे। बहुत सुंदर। फोर्स में रहते हुए इस बच्चे ने उस समय, लगभग 10 साल पुरानी बात है ना, 9-10 साल पुरानी, वो छोटा होगा, 2010 की भाव कि हमको गुल्लक देना, गुल्लक नहीं तो अपनी बॉल में छेद करके पैसा जमा किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा पहला उदाहरण है। मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटा, अभी तुम्हारे दान की शुरुआत हुई, इतने दिन से रखा रहा वो पैसा और आज देने आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नीट के पेपर की तैयारी कर रहा है महाराज जी, साइंस साइड लेके नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो उसकी इच्छा थी कि एक बार दर्शन हो जाए शेखर जी के और महाराज आगे और बड़ा दानी बने, ऐसा आशीर्वाद। चलिए, और अब इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती सुषमा जी, राकेश जैन, डॉक्टर सारांश, डॉक्टर दिव्या जी जैन, सौरीश जैन, पंखुरी, सौरभ, स्पर्श जैन, सिंघई परिवार बालाघाट से। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूँ हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भैया शुभम जी, निकिता जी मौनी यहाँ पर उपस्थित है। आए और इनका अभिनंदन करेंगे। इतना बड़ा परिवार है, वाह। चलिए आइए, मैं इन सबको तो झेलने के लिए शिरोमणि ही चाहिए बंधुओं।
आए साथ ही श्री इंद्रचंद जी, कविता जी जैन, सिंघई परिवार बालाघाट से, इन्होंने भी सोने की अंगूठी समर्पित की है। पूरे परिवार का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इनका अभिनंदन कर रहा है हमारा शिरोमणि संरक्षक परिवार, भैया शुभम जी, निकिता जी जैन कटनी से, जो कि सुभाष ट्रांसपोर्ट से हैं। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। पुनः तालियों के साथ बहुत 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 अभिनंदन। पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर सम्मान के साथ ही। बंधुओं, इसी श्रृंखला में मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने आज निर्वाण मित्र के रूप में अपने आप को जोड़ा हुआ है। मैं आवाज दे रहा हूं जब तक कि वे मंच के निकट आ जाएंगे। निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र बने हैं श्रीमती शशि बाला जी जैन, श्री अभय कुमार जी जैन दिल्ली से। वो मंच के निकट आ जाए अति शीघ्र आइएगा। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में आ चुके हमारे सुभाष जी माननीय सीईओ आ चुके हैं, कृपया आइएगा। और आप भी आए, एनएल जैन साहब आपसे भी हमें 3-4 सम्मान है, तो एक साथ आप लोग यही रहिएगा। हाँ मौनी भैया आप यहीं उपस्थित रहे, अभी सम्मान करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए आप लोग अति शीघ्र पहुंचिए अपने स्थान पर। बहुत बड़ा परिवार है बंधुओं, इस बहुत बड़े परिवार के साथ बहुत बड़े दान की भी भावना रखेंगे आप। लीजिए श्रीमती शशि बाला जी जैन, श्री अभय कुमार जी जैन दिल्ली से आप आइएगा, आ चुके हैं। और इसी क्रम में बंधुओं जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में अपने आप को जोड़ा है, जो ऑनलाइन ही है, जोरदार ताली बजाकर पहले उनका अभिनंदन करते हैं। श्री सुदर्शन जी गांधी, सुपुत्र हीरालाल जी गांधी, सोलापुर महाराष्ट्र से, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। और जो निर्वाण सारथी के रूप में ही जुड़े हैं श्री हीराबेन जी मीठालाल जी शाह एवं श्री चंपाबेन शाह की स्मृति में श्री धीरेन्द्र जी मीठालाल जी शाह जलोधरा तालोद वाले यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात से। मैं निवेदन करता हूं कृपया आए, जोरदार ताली बजाकर हम इनका भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ आ रहे हैं क्या, आइएगा धीरेन्द्र जी मीठालाल जी। और इनके अभिनंदन के साथ मैं निवेदन करूंगा मौनी भैया आपका सहयोग तो होना ही चाहिए हमारे शिरोमणि संरक्षक। पहले एक बार एक और सम्मान, आइए अभिनंदन करेंगे। अहमदाबाद गुजरात वालों का अभिनंदन हो रहा है। और इसी के बाद श्रीमान कपिल कुमार जी, विनीता जी जैन, सुनील जी जैन, मनीष जी जैन, अतीत प्रतीत रजत चर्चित, और ये पूरा परिवार अजमेर राजस्थान से है, जो सूत्रधार के रूप में आज जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया मंच के निकट अति शीघ्र आ जाएं। कपिल कुमार जी, विनीता जी जैन, सुनील जी जैन, मनीष जी जैन, अतीत प्रतीत रजत चर्चित, अजमेर राजस्थान से पूरा परिवार अति शीघ्र यहां पर आ जाए। और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। और इसी अभिनंदन के क्रम में अभी तो अभिनंदन कर ही रहे थे, पर अब उनका अभिनंदन होगा जो हमारे गुणायतन के अच्छा आप आ चुके हैं, कपिल कुमार जी का परिवार आ चुका है। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा, माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार आपको पुनः यहां पर कष्ट दे रहा हूं, आए और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे नए सूत्रधार का, माननीय सीईओ सुभाष जी पूनम जी, और हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब मैं आवाज देता हूं हमारे बीच में बंधुओं जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, माननीय शुभम जी मौनी, निकिता जी कटनी से सुभाष ट्रांसपोर्ट, और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। माननीय सुभाष जी और एनएल जैन साहब इनका अभिनंदन करेगा। इस अभिनंदन की कड़ी में मैं आपसे निवेदन करूंगा एक एक बच्चे की तालियां बंधुओं जोरदार अभिनंदन के साथ। भैया सचिन जी से मैं निवेदन करता हूं परिजन साथ में आए। सचिन जी डिंडोरी से आप भी साथ में आइएगा। और सचिन जी, रूपाली जी, निकिता जी, बहन निकिता साथ में आ जाएं, पूरे परिवार के साथ यहां पर उपस्थित रहेंगे। और इनका अभिनंदन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी माननीय कीर्ति जी दिल्ली यहां पर उपस्थित है, आए इस अभिनंदन में आपका सहयोग होवे। कीर्ति भाभी जी से निवेदन करता हूं आप आइएगा। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। इस अभिनंदन की श्रृंखला में तालियां थोड़ी सी कम लग रही हैं बंधुओं, थोड़ा और बजाओ ना। बहुत बढ़िया। बहन का अभिनंदन कर रही हैं परिजन पूरे साथ में, शुभम जी, निकिता जी, बेटा सर्वार्थ और सिद्धार्थ। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब अपन चलते हैं बंधुओं, पुनः इनको अपना प्रश्न भी रखना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि
शुभम जी अपना प्रश्न यहीं से अपना प्रश्न रख लें और इसी प्रश्न के बाद फिर तैयार रहेंगे प्रमोद जी जैन बरेली से, गुणायतन ट्रस्टी। शुभम जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद फिर तैयार रहेंगे प्रमोद जी जैन बरेली से, जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक महाराज जी लोगों को इक्षामी। महाराज जी, मेरी शंका मेरे माध्यम से मेरी जनरेशन के लोगों की है कि जनरली ना आजकल दादा दादी वगैरह का बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार मिलता रहता है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हम तो उनको रूल्स और डिसिप्लिन्स मतलब कुछ और सिखाते हैं, लेकिन उनकी जिद दादा दादी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो ऐसे में मतलब हम कैसे सामंजस्य बिठाएं कि दादा दादी का वात्सल्य भी मिलता रहे और बच्चों को रूल्स और डिसिप्लिन्स भी लाइफ में रहें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें दो दृष्टियाँ हैं। आज की जो नई पीढ़ी है वो बच्चों को नए तरीके से संस्कार देते हैं और डिसिप्लिन के मायने भी बदल गए। थोड़ा अतीत में जाओ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो डिसिप्लिन सिखाया, क्या उसमें कोई कमी थी? नहीं। पर आज तुम उनके तरीके को क्यों नहीं अपना रही? तुम अपने तरीके से डिसिप्लिन सिखाना चाहते। हो सकता है किसी अर्थ में वो सही है, लेकिन ये मानना कि हमारे माता पिता जो बच्चों को सिखा रहे वो सही नहीं, ये गलत है। तो पहले जब भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस जगह अपने अतीत में लौटना चाहिए, अपने बचपने को याद करना चाहिए और उससे कंपेयर करके देखना चाहिए, तो शायद मन में बिल्कुल भी विकल्प नहीं होगा। दूसरा, दादा दादी का ये सानिध्य बच्चों का भावनात्मक विकास बहुत करता है। बच्चों में वे भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको दादा दादी का साया मिलता है, नहीं तो आजकल तो बच्चों को दादा दादी मिलते ही कहाँ। अब रहा सवाल लाड प्यार की अधिकता का, तब दादा दादी के पास विकल्प भी कहाँ है? वो कहाँ समय बिताए? पहले भरा पूरा परिवार होता था तो उनके पास बहुत विकल्प होते थे, तो लाड बढ़ जाता था। अब ले दे के एक पोता एक पोती हो तो उनका लाड एक ही जगह रह जाता है। तो स्वाभाविक है थोड़ा लाड ज़्यादा दिखे, लेकिन इसे बिल्कुल भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं बहुत सारी बहुओं और उनके सास ससुर के बीच अनबन के कारण में एक बड़ा कारण बच्चों को मानता हूँ। और मैं कई बार बोल चुका, आज की बहुएं अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा केयर करने लगी है जैसे और कोई ने बच्चे ही पैदा नहीं किया। महाराज जी बोल रहे हैं, अखबार में ऐसा कहीं आया है, हेलीकॉप्टर मॉम। हाँ, महाराज के दिन भर बच्चों के पीछे पड़ी रहती, और इसकी वजह है सोशल मीडिया। उनसे आपको रोज नई नई बातें परोसी जाती है। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी वो तो सब भूल गए। आप YouTube पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, अन्य किसी माध्यम से जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो सुना, उसको आप अपने बच्चे पर प्रयोग करोगे, तुरंत करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा करने वाली माताएं
अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, उनको अंदर से मजबूत नहीं बनाती। एक और बात है जो बदलाव के रूप में मैं देखता हूँ कि पुराने समय में लोगों के पास साधन की कमी थी, लोग असुविधाओं में जीते थे, और मैं मानता हूँ जब कठिन समय आता है तो मजबूत इंसान का जन्म होता है, और जब सरल समय आता है तो कमजोर इंसान हो जाता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। तो आज जो बदलाव है, ये बदलाव बड़े भटकाव का कारण है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, हम घर के बड़े बुजुर्गों को, दादा दादियों से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों की परवरिश करते समय बड़े और उनकी माता पिता सबके लिए मैं कह रहा हूँ, दो बातों का ध्यान रखें। बच्चों को जिद्दी बनने से बचाएं, उनकी जिद पूरी ना करें, और उनके भावनाओं का ख्याल रखना सीख लें। दो अतियां होती है, एक कुछ लोग बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, उससे बच्चा बिगड़ता है, और दूसरे वे लोग जो अपने बच्चों की भावनाओं को बुरी तरह कुचल देते हैं। ये दोनों बातें ठीक नहीं है, न तो भावनाओं को कुचलना है, न ही सब जिद को पूरी करना है। उनको समझाना है, जितना जरूरी है उतना ही, तो बच्चे ठीक होंगे, उनके अंदर अपने आप अनुशासन होगा, और इनके साथ बच्चों में पाप भीरुता, संवेदनशीलता, कुल का गौरव और कर्तव्य निष्ठा जगा दे, तो उन बच्चों के अंदर भविष्य में कभी भटकाव नहीं आ सकता। ये हमें प्रारंभ से करना चाहिए। लीजिएगा, प्रमोद जी जैन बरेली से अपने पूरे मोहल्ले के साथ यहाँ पर गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं, और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय एनएल जैन साहब से। और बंधुओं, इसके पूर्व मैं घोषणा करना चाहूंगा, माननीय बीना जैन पानीपत से इन्होंने अपनी स्वर्ण की एक अंगूठी समर्पित की है। अगर वो यहाँ पर है तो खड़े होकर के पूज्य मुनिश्री को आशीर्वाद लेंगे, मुनिश्री से आशीर्वाद लेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने एक सोने की अंगूठी समर्पित की है। साथ ही साथ बंधुओं, आज मैं घोषणा करना चाहूंगा, गुणायतन में ना कि सिर्फ जिनालय का निर्माण हो रहा है, अपितु जिनालय के निर्माण के साथ साथ सेवा का कार्य भी हो रहा है। सेवायतन के माध्यम से श्रीमान नागरमल जी, सुशीला देवी जी पहाड़िया, श्री सुमेरमल जी, विमला देवी जी पहाड़िया, पवन कुमार जी, ज्योति जी पहाड़िया, मुंबई अंधेरी से इन्होंने अपने आप को आज सेवायतन का ट्रस्टी बना लिया है। जोरदार ताली बजाकर बहुत 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 अभिनंदन करते हैं पर इनको। साथ ही साथ बंधुओं, जो पहले से ही गुणायतन के ट्रस्टी थे, श्रीमान स्वर्गीय सुरेश चंद जी जैन ग्वालियर वाले, उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित। बंधुओं, पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद भी पुत्र ने सोचा नहीं, जो बाकी राशि आज संपूर्ण राशि जमा करने के बाद महाराज श्री आज उन्होंने अपने आप को सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है। मैं बड़े सम्मान के साथ उस परिवार को यहाँ पर आवाज देता हूँ। कृपया मंच की पर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। और माननीय मैं सुभाष जी से, एनएल साहब से निवेदन करूंगा कि एनएल साहब प्रश्न पूछेंगे ऊपर से ही, पहले पर उनका सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर अपना प्रश्न रखेंगे। जोरदार ताली बजा करके मैं, जब तक कि मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रमोद जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, बरेली जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने के बाद उसे पुनः छानकर प्राशुक करके उसको ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं, कृपया कर संकट का समाधान। नहीं, बार बार नहीं करना चाहिए। बार बार करने के बाद कुछ देर में पानी में बदबू आने लगे। जल अपने मूल स्रोत से हटने के बाद थोड़े देर तक तो ठीक रहता है, थोड़े दिन रह सकता है, बाद में खराब होने लगता है। इसलिए प्रमाद है, ऐसा नहीं करना।
नमोस्तु महाराज जी। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूँ स्वर्गीय सुरेश संजी जैन गवाले वालों का पूरा परिवार यहाँ पर, पुत्र यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने पिता की बोली हुई दान राशि को आज संपूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद पुनः अपने आप को जोड़ लिया है। सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी और एनएल जैन साहब इस परिवार का अभिनंदन कर रही है। मुझे तो लगता है हर पुत्र को ऐसा सीख लेनी चाहिए इस परिवार से। ये एक उदाहरण हमारे लिए, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। और अब मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा, अपना प्रश्न यहीं से रख रहे हैं हमारे माननीय एनएल जैन साहब, और उसके बाद फिर एक प्रश्न और महाराज जी हमारे सुदर्शन जी की सुपुत्री बहन प्रज्ञा जो किसी है विशेष के साथ अपने भाई के साथ यहाँ पर अपना प्रश्न रखेगी। बोलिए। मंचासीन सभी मुनियों को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, दीपावली के बारे में तो अभी 3-4 रोज़ पहले कि ये एक आत्मचिंतन का पर्व है, आपने काफ़ी विवेचना की है, लेकिन दीपक के बारे में, मिट्टी का जो दीपक होता है वो मैंने पढ़ा है कि वो 5 तत्वों से बना हुआ है और उनका प्रेरक है। तो महाराज ये क्या संदेश देता है? देखिए, दीप को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया। दीप ज्योति और प्रकाश का द्योतक है, और हमारे यहाँ कहा जाता है घट घट दीप जले। अगर हम दीप की बात करें तो स्थूलतया हम देखते हैं दीप प्रकाश प्रदाता है, और दीपक जो मिट्टी का बनता है, सोने के भी दीप बन सकते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमुखता मिट्टी के दीप को दी गई। इसकी वजह क्योंकि मिट्टी में मिट्टी है, जल भी है, उसे अग्नि से तपाया जाता है, अग्नि तत्व भी है, वायु में सुखाया जाता है, वायु तत्व भी है, और आकाश तो उसके भीतर है ही। तो मिट्टी से हमारा सीधा संबंध है, इसलिए उसे 5 तत्वों का मूल मानकर दीप को महत्व दिया जाता है। नमोस्तु महाराज। सीए प्रज्ञा जैन भैया विशेष के साथ, और एक अंतिम रूप से स्वर्गीय सुरेश संजी के परिवार से पूनम जी अपना एक प्रश्न रख रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धार्मिक क्रियाओं के करने में तो पुण्यार्जन होता ही है, पर क्या सांसारिक क्रियाएं या जॉब करते हुए भी पुण्यार्जन करने की कोई संभावना है? क्योंकि डेली रूटीन में सिर्फ आधा घंटा धार्मिक क्रियाओं में जाता है, बाकी सारा समय सांसारिक क्रियाओं में ही जाता है। देखिए, दुनियादारी के काम करते समय पुण्यार्जन हो ये थोड़ा कठिन है, लेकिन उसमें पापार्जन न हो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ गृहस्थों को अर्थ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी गई है, और ये कहा गया है कि वो धर्म से जुड़कर अर्थ का अर्जन करे, यानी नीति नियम नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ धनार्जन करे। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो, कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी और लगन के साथ कर रहा है, तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग भी दे रहा है, तो एक अच्छा काम कर रहा है। कोई आदमी व्यापार कर रहा है, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ कर रहा है, तो ये भी राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, अनेक लोगों को रोजगार देने का अवसर दे रहा है, तो ये अच्छा कार्य है। हाँ, कर्म करते हुए भी पुण्य कर सकता है यदि उसके साथ उसकी भावना संग्रह की जगह सहयोग की। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है, उसकी एक फैक्ट्री थी, भोपाल में था। भोपाल में लोगों ने मुझे बताया, मुझसे मिला नहीं। एक फैक्ट्री में उनका अपना केवल वो उस समय में 1 लाख रुपए की सैलरी लेते, और जितनी कमाई सारे एम्प्लॉइज में बांट दे। तो ऐसा भी है, अगर ये कर रहे हैं तो उनका उद्योग नहीं, एक प्रकार का राष्ट्र कर्म है, वो अपरिग्रह का उच्च आदर्श है। तो ये चीजें की जा सकती है, इस पर ध्यान हमें देना चाहिए। बोलिए।
जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अपना प्रश्न रख रही हैं पूनम जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए सब गुरुवरों को वंदना सतवार है, उसके लिए सब गुरुवरों को वंदना सतवार है। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैं एक बार इन बच्चों को कुछ समय पहले मैंने इन्हें पूजन करना जब सिखाया था, तो अर्घावली में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग सबके अर्थ बताए। कुछ ही दिन बाद हमारे घर में चौका लगा और हम जैसे साधु परमेष्टि की अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं वह पूजन कर रहे थे, तो इन बच्चों के मन में एक प्रश्न आया, आप समझ ही गए, आपकी मुस्कान से मैं समझ गई कि जन्म जरा का भी उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ आया, क्षुधा रोग विनाशनाएं अभी हुई नहीं है, ऐसा उनके मन में मेरे से प्रश्न पूछा और मैं इसका देखिए, ये तो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, इस बात का जिक्र मैंने अनेक बार किया कि जब चौके में जाता हूँ, हम लोग तो अपने क्षुधा रोग के निवारण के लिए गए हैं और अर्घ चढ़ाते वक्त जब बोलते क्षुधा रोग निवारण आए तो अंदर से हंसी छूटती। देखिए, मैंने कई बार बोला ये बहुत अर्वाचीन है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदि। मैंने संपूर्ण पूजा साहित्य का अध्ययन किया, संहिता के लगभग सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रतिष्ठा के जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं सबको पढ़ा। पूजा साहित्य का क्रमिक विकास हुआ और जो हमारी पूजा की प्राचीन पद्धति थी जो एक लंबे समय तक चली, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, ये बात का है, ये सब 200-300 साल पुराना है। और अब तो मिथ्यात्मल विनाशनाय, अनंतानुबंधी विनाशनाय, न जाने क्या क्या लिखने लगे। ये है क्या मूल में? जलेन अर्चयामि, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से, अक्षत से आपकी पूजा करता हूँ, पुष्पों से पूजा करता हूँ, दीप से पूजा करता हूँ, धूप से पूजा करता हूँ, फलों से पूजा करता हूँ। आप पूरे पुराणों में देख लो, चक्रवर्तियों ने भगवान की पूजा की, उस समय क्या बोला? तो कहीं नहीं लिखा, वो चला आ रहा है, ऐसा चला आ रहा है। मैं तो इन लोगों को कई बार बोला हूं, पर आप लोगों की कैसेट एक बार फीड हो गई, वो बदलती ही नहीं। आप क्यों बोल रहे हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय? जलेन अर्चयामि या जलम निर्वपामि, चंदनम निर्वपामि, अक्षतान निर्वपामि, पुष्पानि निर्पवामि, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नैवेद्यम निर्वपामि, नैवेद्येन अर्चयामि, कायदे से तो यही है। क्या? जलेन अर्चयामि, सुगंधेन अर्चयामि, अक्षतेन अर्चयामि, पुष्पेन अर्चयामि, नैवेद्येन अर्चयामि, दीपेन अर्चयामि, धूपेन अर्चयामि, फलेन अर्चयामि, अर्घम समर्पयामि। ये बोल सकते हैं ना? तो ये जब बोलने लगोगे तो बच्चों का सवाल खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपके पास उत्तर नहीं। ओ चलिए बंधुओं, मुनि संघ से जुड़ते उसके पूर्व मैं चाहूंगा, हाँ एक मिनट,
बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने लगातार अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। और आज जिन्होंने बंधुओं श्रीमान भगवान दास जी, महेंद्री देवी जी जैन, मक्खन लाल जी, उत्तम चंद जी जैन, उषा जी जैन, राजा खेड़ा, जिन्होंने सोने की है अंगूठी यहाँ पर समर्पित की है, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वो यहाँ पर है तो एक बार खड़े होकर के पूज्य श्री से आशीर्वाद लेंगे। वहीं बंधुओं सोने की एक अंगूठी उन्होंने समर्पित की है ऐसी श्रीमती निर्मला जी जैन और कमल जी जैन, अर्चना प्रथम, इन्होंने कलश जैन केकड़ी से गोंदिया से जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। सोने की अंगूठी श्री रचना जैन, राकेश जी जैन, इन्होंने पानीपत से समर्पित की, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं डॉक्टर विवेक जी जैन, अनामिका जैन, अहमदाबाद से भाई मनीष जी यहाँ पर उपस्थित है, खड़े होकर सामने से आकर पूज्य श्री से आशीर्वाद लेंगे। जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। पूज्य श्री के पास निकट आकर के आशीर्वाद ले। इन लोगों ने अपने आप को किसी न किसी रूप से जोड़ा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर जुड़िएगा। और हम सीधे मुनि श्री के चरणों में चलते हैं निवेदन करने के लिए, पर उसके लिए मुनि श्री से जोड़े। मैं पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि मुनि संघ से जोड़ने का हम सबको। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधा निवेदन करेंगे मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है नमोस्तु पूर्वक मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, कल जो प्रसंग पर आपने उद्बोधन दिया कि आगे पीछे जब क्यों होते हैं, वास्तव में वो अद्भुत और नया चिंतन सुनकर के बहुत से लोगों को लगा कि हमें भी ये आगे पीछे की भावना छोड़नी चाहिए और एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। और आपने कहा था कि हमने एक बार तो विवाह में गए थे और एक बार अंतिम यात्रा में गए, तो वहाँ कुछ आपने देखा या नहीं देखा, फिर भी सुनते हैं कि जब विवाह होता है तो दूल्हा सबसे पीछे होता है और सारे बाराती आगे होते हैं और खूब आनंद उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब किसी की अंतिम यात्रा होती है तो जो अंतिम यात्रा वाला मृतक तो आगे होता है, बाकी सारी जनता पीछे हो जाती है। इन दोनों में कोई रहस्य है कि आगे पीछे यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है? कृपया समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। विवाह के मंडप में जाते समय दूल्हा पीछे, बाराती आगे, और शव यात्रा के समय वर यात्रा में वर पीछे, बाराती आगे, शव यात्रा में मृतक आगे और परिजन पीछे। इसका क्या रहस्य हो सकता है? मेरे सामने पहली बार ये सवाल आया, पर इसका एक रहस्य मुझे समझ में आ रहा है जो तुरंत अभी मेरे दिमाग में आया। ये ऐसा इसलिए कि किसी को फंसाना हो तो प्रलोभन जरूरी है। अब बेचारा जा ही रहा है तो बैंड बाजा बजा के ले जाते हैं, भोगेगा जिंदगी भर। शायद इसलिए बैंड बाजा आगे, बाराती पीछे, हाँ बाराती आगे और दूल्हा पीछे, इसलिए कि वो संसार में जा रहा है। और बाद में मृतक आगे, लोग पीछे, इसलिए कि वो संसार से जा रहा है। एक संसार में जा रहा है, एक संसार से जा रहा है। संसार में जा रहा है तो संसारियों को अच्छा लगता है, चलो हमारे एक सदस्य की वृद्धि हुई, आओ। और जब संसार से जा रहा है तो वो जा रहा है बेचारा, सोचते पकड़ ले, सोचते तुम्हारा बस होता तो तुम कोई को जाने देते क्या? लेकिन वो इस बात का प्रमाण है कि जो संसार से जा रहा है उसको पूरा संसार भी चाहे तो नहीं रोक सकता, इसलिए पीछे है। जाने वाला आगे और परिजन पीछे, क्योंकि उसको रोकने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। संसार में लाने में फिर भी तुम निमित्त बन सकते हो, पर संसार से जाने में तुम किसी को नहीं रोक सकते। इसलिए वो संसार से जा रहा है,
सबको छोड़ के जा रहा है, तुम्हारी सारी ताकतें हार रही है और वो जा रहा है। इसलिए इस पूरे उत्तर को अगर 2 लाइन में कहूं तो ये कहूंगा, एक संसार में जा रहा है, एक संसार से जा रहा है। और दोनों का उत्तर बाकी मैं बता ही दिया। अगर अच्छा लगा है तो चलिए। निवेदन है पूज्य छोलक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। व्यक्ति के पहनावा का उसके मन पर, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा में जाता है, गुरुओं के दर्शन को जाता है, तो कैसी पहनावा होनी चाहिए? महाराज जी का सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं महाराज जी के समय को बचाकर आज उसको बताना चाहता हूँ। आ जाओ। और मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे गुणायतन की मंत्री माननीय लता जी गंगवाल जी के दोनों पोते रम्यक और आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इनके प्रश्न लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपका कट करके इनको बुला रहा हूँ। बोलो, आ जाओ जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। महाराज जी आपके लिए क्या बोलूं, पर इतना ही मैं जानता हूं कि जो आपके संपर्क में रहता है उसका जीवन मिठास से भर जाता है। महाराज जी अभी दीपावली था तो मैंने अपनी दादी को भी बोला कि दादी घर आ जाइए 2-3 दिन के लिए, तो बोली एकदम इनकार कर दी। तो महाराज जी आप इतना प्यार ही देते हैं कि सब आपके पीछे भागने के लिए रेडी हैं। महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें देखकर भी अपना जीवन मिठास से भरपूर कर सके? नमस्ते। हम ऐसा क्या करें लोग हमें देखकर मिठास से भर सके? मैं एक ही बात कहता हूँ, जागने की जरूरत है। जो जागता है दुनिया उसके पीछे भागती। समझ गए? अंदर से जागो, और जागोगे तो सब अपने आप तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें किसी को भगाने की जरूरत शेष नहीं रहेगी। चलो पूछ लो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, इंडिया सेमीफाइनल में आ गया, बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया। और मेरे जो भैया हैं उनका पहले सपना था कि वो क्रिकेटर बने, और जब वो अब सर्च करते हैं कि जो क्रिकेट का बैट है और जो क्रिकेट का बॉल है वो लेदर से बनता है, गाय के मांस से बनता है, तो उन्होंने बोल दिया कि अब तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। पर अभी भी वो मैच देखते हैं, तो मैं उनसे एक दिन पूछा कि भैया मैच क्यों देखते हो जब आप क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हो? तो बोलते मनोरंजन अपने इंडिया को जिताने के लिए। तो महाराज श्री इसमें क्या उनको मतलब दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? और जो क्रिकेट का बॉल बनता है और जो क्रिकेट का बैट बनता है हम लोग भी देखते हैं, तो हमको देखने में भी दोष लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो ये बहुत अच्छी बात है, एक छोटे से बच्चे के हृदय में ऐसी जागरूकता आई कि बल्ले और बॉल में लेदर का प्रयोग होने के कारण वो क्रिकेट खेलने का सपना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। जहाँ तक मैच देखने का सवाल है, अगर खेल को खेल भाव से देखते हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन खेल से अपने आप को जोड़ लो। और कभी कभी बल्ला गिरने से टीवी फोड़ने वाला केस आता है ना, वो कतई अच्छी बात नहीं, उसमें हिंसा है। अब रहा सवाल कि जिसके बल्ले में और बॉल में चमड़ा है, मांस भी होता है, मांस तो शायद नहीं होता होगा, चमड़ा ही रहता है, हाँ, और उस चमड़े का प्रयोग हो रहा है, हम उस खेल की अनुमोदना कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय बात है। ऐसे अनुमोदन में तत्संबंधी पाप का भागी तो हर मनुष्य बनता ही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।